हाँ जी, हमने पढ़ लिया था प्रेजेंट कंटिन्यू तक के पूरे। इसके बाद में आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हिंदी पहचान ले इसकी से चुका है, चुकी है तथा चुके हैं तथा हेल्पिंग वर्ब में तो हैज और हैव आती है। हैज एक वचन यानी सिंगुलर के साथ आता है और हैव प्लूरल के साथ आता है। सिंगुलर में ही सी इट और एनएनएम आता है, जबकि प्लूरल में आई वी यू एंड दे आता है। चलिए एमवी की बात करें तो तीसरा टेंस है। तीसरे नंबर का हमेशा याद रखना, जो तीसरे नंबर पर आएगा उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। उसके बाद में हम उदाहरण की बात करें अगर, तो देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे जो उदाहरण है मतलब अलग अलग नहीं बताकर वाक्य सारे एक साथ ही बताए। अब इतना तो आप भी समझते होंगे, 10th क्लास तक पढ़े हो तो समझते भी होंगे कि सारे उदाहरण मतलब वो वाक्य मैंने पहले वाले सिंपल में भी समझा दिए थे और कंटिन्यू में भी समझाए थे, लेकिन अब मैंने समझा रहा हूँ क्योंकि रैपिड रिवीजन है तो हम चाहेंगे जल्दी से जल्दी हमारा रिवीजन हो जाए। और वैसे भी ये वाक्य बनाने को आपको देंगे नहीं, बस आपको ये खाली जगह पूछी जाएगी, फिल इन द ब्लैंक्स। इसलिए मैं थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ उसका। चलिए, ऋतु खाना पका चुकी है। तो ऋतु हेल्पिंग पहले आएगा। सब्जेक्ट सिंपल का क्या होता है? फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस एमवी प्लस जेड प्लस अदर होता है। तो पहले सब्जेक्ट आएगा ऋतु आगे, उसके बाद में हैज या हैव क्या आएगा? ऋतु एक वचन है तो हैज आएगा अपना। और वर्ब की फुल फॉर्म यहाँ पर आ गई कुक्ड और फूड। ये हो गया अपना सिंपल। फिर इसी का है ऋतु खाना नहीं पका चुकी है, बस ये नेगेटिव हो गया, ऋतु हैज नॉट कुक्ड फूड। उसके बाद में तीसरा है क्या हम गाना गा चुके हैं? तो हमको वी कहता है, ये बहुवचन है तो हैव वी संग सॉन्ग। ये इंटरोगेटिव का आपको फॉर्मूला मैंने बताया था, सारे फॉर्मूले एक ही साथ बताए थे, आपको याद होगा। या फिर आपको याद नहीं है तो कृपया पीछे वाली क्लास में जाके देख ले कि हर एक जो ये होता है सेंटेंस उसका फॉर्मूला क्या होता है। चलिए इसमें पहले आएगी एचवी यानी हेल्पिंग वर्ब, तो वी के हिसाब से हैव आ गया। उसके बाद में वी, उसके बाद में ये सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में एमवी यानी सर और सॉन्ग ऑब्जेक्ट आ गया और साइन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस में आता है। उसके बाद में इसी का है अगला वाला, क्या हम गाना नहीं गा चुके? तो हैव वी नॉट सung सॉन्ग। उसके बाद में मैं क्या लिख चुका हूँ? व्हाट हैव आई रिटन। यह है WH1 वाले वाक्य, क्योंकि इसमें बीच में क्या आ रहा है? जबकि इंटरोगेटिव होते हैं उनमें पहले क्या आता है और वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और जिनमें बीच में क्या आता है या फिर कोई भी जो WH वर्ड है यानी कि क्वेश्चन पर्सनवाचक जो भी शब्द है वो बीच में आते हैं तो WH से होता है। तो WH इसमें क्या आ रहा था, क्या का मतलब वाट होता है। उसके बाद में हमारी HV आती है, HV इसमें आई के साथ हैव लगेगी, फिर अपना आई सब्जेक्ट है, उसके बाद में अपनी एमवी रिटर्न है। इसमें मतलब ऑब्जेक्ट है नहीं तो बस इतना ही, ऑब्जेक्ट के साथ में क्या आ गया। उसके बाद में क्या मैं नहीं लिख चुका हूँ, तो इसमें वही हो गया व्हाट हैव आई नॉट रिटन। चलिए ये छोटा छोटा सा इसका इंट्रो था। इसमें आपको अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे या थोड़ा लिखना चाहते हो जल्दी जल्दी से लिख सकते हो। मैं साइड हट जाता हूँ आप, और थोड़ी दिखने में प्रॉब्लम आ रही होगी तो इसलिए थोड़ी नाइट हो गई है, इसलिए मुझे क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। और मैं बोल बोल के मैंने बताया है तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें। हाँ जी, लिख लिया। इसके बाद में परसेंट परसेंट का जो यूज है वो पढ़ते हैं अपन। तो मैं सारे यूज ना पढ़ा कर आपके जो लिंक है उसी प्रकार से ले रहा हूँ। तो जिन वाक्यों के अंत में, इंग्लिश वाक्यों के अंत में हिंदी पहचान से क्या है? चुका है, चुकी है वो। और इंग्लिश पहचान ये है जिन वाक्यों के अंत में या जस्ट नाउ, ऑलरेडी, सो फार, प्रेजेंटली आदि शब्द आते हैं, उनमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। चलिए देखते हैं। राम जस्ट खाली जगह कम फ्रॉम जयपुर। तो जस्ट आ गया प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट का सिंपल वाक्य कैसे होता है अभी अपन ने देखा था। यहाँ पे लगेगा नाम के हिसाब से हेज, उसके बाद में कम केम कम वापस ये आएगी तीसरी बार, हेज कम फ्रॉम, ये भर दिया अपन ने, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट वो टेंस होता है जिसमें कार्य खत्म तो हो गया है लेकिन उसका जो प्रभाव है अभी तक जारी है। उन जो वाक्य होते हैं उनके लिए प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। जैसे कि राम जयपुर से अभी अभी आया है, जस्ट आया है, अभी आया है मतलब उसकी वो थकान नहीं उतरी होगी, यानी आने का प्रभाव जारी है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। उसके बाद में दूसरा लेते हैं सी खाली जगह, ऑलरेडी खाली जगह, कंप्लीट है, हाँ कंप्लीट, हाँ होमवर्क। तो सी एक वचन है, हेज लगा दो। कंप्लीट का कंप्लीटेड कर दो, ये हो गया अपना वाक्य खत्म। उसके बाद में तीसरा है
चुन्नू एंड मोनू खाली जगह गो टू अजमेर जस्ट। जो चुन्नू और मोनू है यहाँ पे क्या लगा हुआ है या है, यहाँ पे लगेगा हेव क्योंकि दो नाम आ रहे तो बहुवचन होंगे और हेव। और गो की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है गोन, ये हो गई हे गो टू अजमेर जस्ट। ये हो गया अपना प्रेजेंट परफेक्ट का यूज। अगर ये सब दिखाई दे आपको तो आप प्रेजेंट परफेक्ट भर देना। सॉरी इसको पढ़ा है एक सेकंड। हाँ जी लिख लिया होगा। उसके बाद में अगला जो प्रयोग है अर्थ का अनर्थ नहीं करे ना करे। तो मैं ये बीच में से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें ये लगता है, क्योंकि जो वाक्य होते हैं वो हमें उस टेंस के लगते हैं। जैसे कि कल भी बताया था जो कंटिन्यू के है वो उसमें भी अर्थ का अनर्थ ना करे। इसमें मैं बता रहा हूँ क्योंकि जैसे कि ये वाक्य में उदाहरण देकर समझा रहा हूँ कि सी हैज कम यस्टरडे, वो कल आई। अब इसको आप लिखोगे तो ये सॉरी ये अपना गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा गलत। जबकि अगर आपको यह बताना है कि वो कल आई तो आपको पास्ट का यूज करना पड़ेगा। इसलिए ये गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट वो टेंस है जिसमें कार्य अभी अभी खत्म हुआ है और उसका प्रभाव अभी तक जारी है। जबकि ये कल आई, इसकी थकान भी उतर गई, ये सो भी गई है, इसको जो भी प्रभाव था उसका खत्म भी हो गया। इसलिए इसमें क्या आएगा सी केम यस्टरडे, वो कल आई, ये पास्ट आएगा। वैसे पास्ट में मैं समझा ही दूंगा। यस्टरडे उसकी एडवर्ब होती है, यहाँ पे एगो है वो उसकी एडवर्ब होती है। इसलिए हमें जहाँ ये दिख जाए पास्ट ही पढ़ना है। ये है आई हैव सीन हिम 5 ईयर एगो, यानी मैंने उसे 5 साल पहले देखा। ये वाक्य अपना क्या हो जाएगा रॉन्ग, ये भी रॉन्ग हो जाएगा अगर ऐसे लिखेंगे। इसका सही क्या होगा आई सा हिम, ये सेकंड फॉर्म में आई सा हिम 5 ईयर एगो, मैंने उसे 5 साल पहले देखा था। तो 5 साल पहले देखा उसकी मतलब वो प्रभाव खत्म हो गया। जबकि अपना ये टेंस तो वो है जिसका प्रभाव अभी तक जारी है। चलिए ये इसके साथ ही अपना प्रेजेंट परफेक्ट खत्म होता है। अगला टेंस अपना है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। तो इसकी इंट्रो बता देता हूँ। पहचान इसकी होती है सह रहा है, सह रही है। एक तो रहा है रही ये आता है, ये मतलब आता है सह रहा है, तो रहा है रही है उसमें प्रेजेंट कंटिन्यू आएंगे। जबकि सह रहा है, सह रही है, सह रहा है ये शब्द आते हैं तो वो कौन से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। चौथा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। इसकी ऐसे होती है हैज बीन, हैव बीन। अब ये बताने की जरूरत नहीं है किसके साथ लगेगा, हैज बीन लगेगा सिंगुलर के साथ और ये लगेगा प्लूरल के साथ। चलिए सिंगुलर प्लूरल भी बताने की जरूरत नहीं है, एक बार फिर भी बता देता हूँ मैं। सिंगुलर में वो आते हैं सॉरी ही सी इट और एनी नाम सिंगुलर में आता है अगर एक नाम आता है। और प्लूरल में आता है आई वी यू दे और बोथ ने, यानी दो नाम आते हैं अगर साथ में तो वो प्लूरल में हो जाएंगे। अभी अपने उदाहरण भी देखा था मोनू वाला चुन्नू वाला। अब इसकी अहमियत है वर्ब की चौथी फॉर्म, यानी कि मैंने बताया था अगर पहला टेंस है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, आई थी प्रेजेंट में भी आएगी, फ्यूचर में भी आएगी और पास्ट में भी आएगी। लेकिन अपवाद याद रखना है, अगर प्रेजेंट सिंपल का सिंपल सेंटेंस है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा। और अगर पास्ट सिंपल का है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ये अपना अपवाद है। जबकि बाकी जो नॉर्मली होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। और दूसरे में यानी दूसरे में चौथी फॉर्म आएगी हमेशा, और तीसरे में हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी और चौथे में हमेशा चौथी फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर आ गई चौथी फॉर्म। चलिए यहाँ तक लिखिए स्क्रीनशॉट लेना किसी को। इसके बाद में इसके यूज देखते हैं। इसका एक ही यूज है, बस सिंपल सा याद रखना, उसके बाद में आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर मैं इसी के साथ ही बता देता हूँ, अगर किसी वाक्य का अंत में सिंस या फोर आ जाए और उसके साथ प्रेजेंट टाइम आ जाए तो हमें क्या करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस करना है। चलिए आपको इससे नीचे नहीं दिख रहा होगा, मैं एक बार वापस कर देता हूँ तो आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ जी लिख लिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू के जो यूज है वो बता रहा हूँ। तो इसमें कुछ नहीं है, अगर सिंस या फोर के साथ प्रेजेंट टाइम यानी वर्तमान समय आ जाए तो हमें कौन सा टेंस पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। तो इसमें जैसे कि आ रहा है रिंकू खाली जगह रीड ए नॉवेल सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग आज सुबह से पढ़ रहा है। अगर टुडे मॉर्निंग लिखा हुआ तो भी है, अगर मॉर्निंग लिखा हुआ है तो भी तो यस्टरडे तो नहीं बता रहा है, बस यही बता रहा है कि अपना मॉर्निंग लिखा हुआ तो अपने आज की मॉर्निंग मानना। तो सिंस मॉर्निंग आ रहा है यानी प्रेजेंट टाइम आ रहा है
तो कौन सा भरना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। अगर यहाँ पे अगर यस्टरडे मॉर्निंग आ जाता तो हमें क्या करना था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। अगर सिंस या फॉर के साथ पास्ट का टाइम दे रहा है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, अगर फ्यूचर का दे रहा है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू, और प्रेजेंट का दे रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। चलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में क्या रिंकू के साथ हैज बीन लगेगा और रीड का क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। ये हो गया अपना। उसके बाद में आई खाली जगह टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, तो आई के साथ हैव बीन लगेगा और फिर का टीचिंग हो जाएगा। चलिए इसके साथ ही ये नीचे मैंने लिखा है सिंस या फॉर, ये इसका क्या बनना है, तो सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी आपने नॉलेज के लिए बता दूं, अगर कोई जीरो से भी है तो उसको भी जरूर समझ में, इसलिए मैं इंट्रो भी बता देता हूँ, और छोटी मोटी जो चीजें मुझे लगती है कि कहीं ना कहीं बच्चों को बतानी चाहिए तो वो मैं बता ही देता हूँ। तो अगर सिंस का प्रयोग करें तो निश्चित टाइम के लिए, अगर मॉर्निंग आ रहा तो ठीक है, और कोई सन दे दिया या फिर घड़ी का टाइम दे दिया तो वो निश्चित समय हो गया। जबकि फोर आता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, अवधि होती है उसके लिए फॉर का यूज होता है। अवधि जैसे कि यहाँ पे क्या है, 2 घंटे, 2 घंटे कौन से कल, मतलब भाई 1 से 2 बजे 3 बजे के, या फिर 3 से 5 बजे के, या 5 से 7 बजे, कोई फिक्स नहीं है, तो ये अवधि होगी, तो इसके लिए फॉर का यूज किया जाएगा। चलिए इसके साथ ही अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू खत्म होता है और अपना प्रेजेंट टेंस भी खत्म होता है। अगली वाली क्लास में हम पास्ट के बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं हट जाता हूँ एक बार।